हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं सेकेंड ईयर में विषय सेल हाइड्रोलिसिस का अध्यापन करता हूँ। आज हम यूनिट नंबर 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका टॉपिक है हेगन-कोजी इक्वेशन। अब यहाँ कर सकते हैं हेगन-कोजी इक्वेशन। जब कोई लिक्विड किसी पाइपलाइन में लेमिनार फ्लो के रूप में फ्लो करता है तो लिक्विड की विस्कोसिटी करंट की एनर्जी का लॉस होता है। तो इक्वेशन जो कि पाइपलाइन में लिक्विड की विस्कोसिटी का हेड लॉस को प्रदर्शित करती है तो हेगन-कोजी इक्वेशन कहलाती है तथा इसका मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। कंसीडर होरिजोंटल पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर in which some liquid is from section 1 to section 2 to 8 shown in the figure। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म डायमीटर के होरिजोंटल पाइप को कंसीडर किया जाता है जो लिक्विड सेक्शन 1 से सेक्शन 2 की तरफ फ्लो कर रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब यहाँ पर कैसे करते हैं प्रेशर P1 क्या है। सेक्शन 1 पर लिक्विड में दाब की तीव्रता P1 द्वारा प्रदर्शित की जाती है और P2 सेक्शन 2 पर लिक्विड में दाब की तीव्रता P2 द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पाइप का डायमीटर यहाँ पर D से प्रदर्शित किया जाता है और पाइप की लंबाई सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में L द्वारा प्रदर्शित की जाती है और लिक्विड का स्पेसिफिक जो पाइपलाइन में फ्लो कर रहा है उसको स्मॉल w द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और लिक्विड की विस्कोसिटी जो पाइपलाइन में फ्लो कर रहा है उसको म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। v बार एवरेज वेलोसिटी जो पाइप लिक्विड में फ्लो कर रहा है लिक्विड की एवरेज वेलोसिटी को v बार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और लॉस ऑफ हेड जो विस्कोसिटी का जो हेड लॉस हो रहा है उसको x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर पाइपलाइन के सेंटर से वाई दूरी पर डिवाइड थिकनेस की एक पतली परत को कंसीडर किया जाता है। फोर्स एक्टिंग ऑन लिक्विड सेक्शन 1 पर लिक्विड का कार्य करने वाला बल फिर वाई स्क्वायर से प्लस किया जाता है और सेक्शन 2 पर लिक्विड पर कार्य करने वाला बल माइनस P2 टू पाई स्क्वायर से प्लस किया जाता है। इसका नेट फोर्स का मान निकाला जाता है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड बराबर P1 पाई स्क्वायर माइनस P2 पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू P1 माइनस P2। उसका लिक्विड की सतह पर कार्य कर रहा शेयर स्ट्रेस का मान न्यूटन के शांत नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है तो बराबर माइनस म्यू dv/dy और सरफेस एरिया जो सिलेंडर है जिसकी रेडियस y और लेंथ l है उसका सरफेस एरिया 2πy द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर लिक्विड की सतह पर कार्य करने वाले शेयर फोर्स का मान निकालता है शेयर स्ट्रेस इंटू सरफेस एरिया माइनस म्यू dv/dy इंटू 2πy। अब ऑन लिक्विड की सतह पर कार्य करने वाले बलों को संतुलित किया जाता है। पाई वाई स्क्वायर P1 माइनस P2 बराबर माइनस 2π म्यू yl इंटू dv/dy या y इंटू P1 माइनस P2 बराबर माइनस 2 म्यू l dv/dy। अब P1/W माइनस P2/W का मान हेड तो हेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। P1 माइनस P2 बराबर WHL का मान रखा जाता है। WHL y बराबर माइनस 2 म्यू l dv/dy। अब यहाँ पर जो इक्वेशन प्राप्त होती है WHL y बराबर माइनस 2 म्यू l dv/dy इसका यहाँ पर कॉस मल्टीप्लाई किया जाता है y dy बराबर माइनस 2 म्यू l WHL इंटू dv और इंटीग्रेटेड समीकरण का दोनों पक्षों का समाकलन किया जाता है। y dy का इंटीग्रल y स्क्वायर अपॉन 2 और dv का इंटीग्रल b से प्रदर्शित किया जाता है। c यहाँ पर कॉस और इंटीग्रेशन लगाया जाता है। y स्क्वायर 2 बराबर माइनस 2 म्यू l अपॉन WHL b प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जिसका मान बाउंड्री कंडीशन की सहायता से ज्ञात किया जाता है। बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की जाती है y बराबर r बराबर यानी पाइप की सतह पर लिक्विड की वेलोसिटी 0 होती है y बराबर r पर v का मान 0 रखा जाता है r स्क्वायर अपॉन 2 ये टर्म 0 हो जाती है तो c का मान r स्क्वायर अपॉन 2 प्राप्त होता है। c का मान दोबारा इक्वेशन में रखा जाता है y स्क्वायर अपॉन 2 बराबर माइनस 2 म्यू l अपॉन WHL इंटू v प्लस r स्क्वायर अपॉन 2 ये इक्वेशन प्राप्त होती है। यहाँ पर इक्वेशन प्राप्त होती है y स्क्वायर अपॉन 2 बराबर माइनस 2 म्यू l अपॉन WHL v प्लस r स्क्वायर अपॉन 2 इसको राइट हैंड साइड ले जाता है 2 म्यू l अपॉन WHL v बराबर r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस y स्क्वायर अपॉन 2 या 2 म्यू l अपॉन WHL v बराबर r स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पर कॉमन ले जाता है तो इक्वेशन प्राप्त होती है r स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर d को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जाता है v बराबर WHL r स्क्वायर अपॉन 4 म्यू l इंटू 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये यहाँ पर Vmax को प्रदर्शित करती है। फ्लैट लाइन के सेंटर में लिक्विड की वैल्यू अधिकतम होती है इसे Vmax से प्रदर्शित किया जाता है। इक्वेशन प्राप्त होती है v बराबर Vmax 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर Vmax का मान क्या जाता है WHL r स्क्वायर अपॉन 4 म्यू l से प्रदर्शित किया जाता है जो लिक्विड की मैक्सिमम वैल्यू जो पाइप के सेंटर में होती है। इस प्रकार से जब कोई लिक्विड पाइपलाइन में लेमिनार फ्लो के रूप में फ्लो करता है तो वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक प्राप्त होता है। इसकी इक्वेशन यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है v बराबर Vmax 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर Vmax का मान WHL r स्क्वायर अपॉन 4 म्यू l कहता है। इसका एवरेज वेलोसिटी का मान निकाला जाता है v1 इंटू पाई r स्क्वायर बराबर Vmax इंटू 2πy डिवाइड लिमिट 0 से r और v1 इंटू r स्क्वायर बराबर 2Vmax y इंटू Vmax का मान रखा जाता है v इंटू
अब यहाँ पर पाइपलाइन के सेंटर में लिक्विड की वेलोसिटी वी बार से प्रदर्शित की जाती है। वी बार इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर वी इंटू 2π/dy। वी का मान वी एच मैक्स के रूप में रखा जाता है 2v मैक्स y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी वाई। अब यहाँ पर लिमिट मल्टीप्लाई किया जाता है वी बार इंटू आर स्क्वायर बराबर 2v मैक्स y माइनस वाई क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी वाई लिमिट 0 से अब इसका इंटीग्रेशन करके और एवरेज वेलोसिटी का मान ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर इक्वेशन प्राप्त होती है वी बार इंटू आर स्क्वायर बार 2v मैक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई 4 अपॉन 4 आर स्क्वायर लिमिट 0 से r। वी बार इंटू आर स्क्वायर बार 2v मैक्स आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर 4 अपॉन 4 आर स्क्वायर। वी बार इंटू आर स्क्वायर बार 2v मैक्स आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4। वी बार इंटू आर स्क्वायर बार 2v मैक्स आर स्क्वायर अपॉन 4 से इक्वेशन प्राप्त होती है वी बार बराबर वी मैक्स अपॉन 2 अर्थात एरर वेलोसिटी मैक्सिमम की हाफ होती है। और वी मैक्स का मान हमने निकाला था WHL आर स्क्वायर अपॉन 4 म्यूएल। इससे वी बार का मान प्राप्त होता है WHL आर स्क्वायर अपॉन 8 म्यूएल। इस प्रकार से पाइपलाइन में लिक्विड की एवरेज वेलोसिटी वी बार का मान ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी एवरेज वेलोसिटी का मान ज्ञात करता है वी बार बराबर WHL आर स्क्वायर अपॉन 8 म्यूएल। HL बराबर 8 म्यूएल अपॉन WR स्क्वायर। आर का मान d अपॉन 2 रखा जाता है आर स्क्वायर बराबर d स्क्वायर अपॉन 4। HL बराबर 8 म्यूएल अपॉन W इंटू d स्क्वायर अपॉन 4। ये HL बराबर 32 म्यूएल अपॉन W d स्क्वायर। ये कहलाती है हैकेल-पॉइज़न इक्वेशन जो कि हैकेल-पॉइज़न इक्वेशन फॉर लॉस ऑफ एयर ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन अ पाइपलाइन। ये इक्वेशन हैकेल-पॉइज़न इक्वेशन कहलाती है जो किसी भी पाइपलाइन में फ्लो कर रहे लिक्विड में विस्कोसिटी के कारण हेड लॉस को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर हम देखते हैं हेड लॉस का मान लिक्विड की विस्कोसिटी के समानुपाती होता है, पाइपलाइन की लंबाई के भी समानुपाती होता है और पाइपलाइन में लिक्विड के एवरेज वेलोसिटी के समानुपाती होता है, जबकि लिक्विड के स्पेसिफिक हेड के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से हेड लॉस का मान ज्ञात किया जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।